गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की डेली करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले 28 जनवरी 2026 की बात है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें वो सारे के सारे कवर अप करते हैं। देखते हैं 28 जनवरी की बात है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? इससे ए आर नहीं, इससे आई आर। सार मार्क टुल्ली रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है हाल ही में। रिसेंटली एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से इन्होंने जुड़े रहे? वो एक जर्नलिस्ट थे। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, जर्नलिस्ट। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, वो एक जर्नलिस्ट थे। हाल ही में 90 एज में इनकी डेथ हो चुकी है। देखते हैं इनके बारे में। सार मार्क टुल्ली आज से जो कि लीजेंडरी जर्नलिस्ट, जो कि ऑथर एंड जो कि पॉडकास्टर है, इसकी ऑथर है एंड पॉडकास्टर है। ही फास्ट अवे जो कि 19 एज में, जो कि जनवरी 25 2026 न्यू दिल्ली में। बस ध्यान में रखना, इन्होंने एक जर्नलिस्ट थे एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने भी काफ़ी सारे बुक भी पब्लिश करी है, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, हु हैज़ लॉन्च द ACASA इंडिया अकम्पनिंग एटलस? किसने लॉन्च करी है ACASA इंडिया अकम्पनिंग एटलस? ये क्या है असल में ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। असल में हाल ही में एम क्या है, जो कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, यानी जो साउथ एशिया में है ना, साउथ एशिया में एग्रीकल्चर क्षेत्रों में बढ़ावा लाना। तो इसे ये किसने जो कि शुरुआत करी है? ICAR, इंडियन जो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल जो रिसर्च रहे ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने ये शुरुआत करी है। क्लियर, ये जो लॉन्च करी है ACASA इंडिया अकम्पनिंग जो कि एटलस। क्लियर, तो बात करें ICAR के बारे में ना, इसके बारे में क्या जानते हो? इसकी स्थापना कौन सी ईयर रहे? 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना रही। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एंड जो डायरेक्टर जनरल वो है मांगीलाल जाट, है ना, वो तो पता ही होगा। बस ध्यान में रखना, ICAR ने ये शुरुआत करी। ICASA जो कि इंडिया अकम्पनिंग स्टार एटलस, मतलब ये साउथ एशिया में जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्लियर, द एटलस ऑफ द क्लाइमेट जो कि क्लाइमेट अडॉप्शन इन इंडिया एग्रीकल्चर ACASA इसके फुल फॉर्म रहे, जो कि अडॉप्शन इन इंडियन जो कि एग्रीकल्चरल ACASA जो कि इंडिया वाज लॉन्च बाय द डॉक्टर ML जाट, यानी जो मांगीलाल जाट रहे, सेक्रेटरी जो कि DARE एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICAR, जनवरी 23 2026 न्यू दिल्ली में। बस ध्यान में रखिएगा। एंड उद्देश्य क्या है क्या नहीं है वो भी तो लिखी गई है। एंड डेवलप बाय द ACASA इंडिया वाज डेवलप्ड बाय द ICAR लीड जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड जो कि एक्सटेंशन जो कि सिस्टम NAREC इन कोलाबोरेशन विद द वोलोग इंस्टीट्यूट ऑफ द, जो वोलोग इंस्टीट्यूट रहे साउथ एशिया, इसके साथ मिलकर ये शुरुआत करी है। पर्पज क्या है? इट इज़ द वेब एनेबल जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड ग्रैन्युलर 25 स्क्वायर जो कि किलोमीटर क्लाइमेट रिस्क एंड असेसमेंट मैप एंड वल्नरेबिलिटीज एंड आइडेंटिफाई जो कि लोकेशन स्पेसिफिक अडेप्टेशन एंड देन स्ट्रैटेजिक फॉर द 15 क्रॉप एंड देन द 6 लाइफ स्टॉक। ध्यान में रखिएगा, एग्रीकल्चर क्षेत्रों में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नंबर 3 क्या रहे? ACS अर्जुन ह्यूमनॉइड रोबोट। ये जो रोबोट का नाम है ASSC जो कि अर्जुन, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाल ही में ये इम्प्लीमेंट करवाए गए कौन सी प्लेस में? तो ध्यान में रखिएगा, मतलब आसान करना जो कि जो ह्यूमन वर्क रहे इसे आसान करना उद्देश्य है ना। तो ये शुरुआत मतलब इम्प्लीमेंट करी गई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये 24/7 जो कि आवर तक जो कि काम कर सकता है ना, इतनी घंटे तक जो कि काम कर सकता है। एंड ध्यान में रखिएगा, जो RPF रहे ना, रेलवे पुलिस फोर्स रहे, इसकी काम को आसान करना उद्देश्य है ना। ये वर्क करने वाले किसके साथ मिलकर? RPF के साथ मिलकर। तो ध्यान में रखिएगा। तो और क्या बात करें, बस ध्यान में रखना, इसके एक सेल्फ जो कि फेस रिकॉग्निशन जो कि टेक्निक है इसमें, मतलब जो कि सेल्फ रिकॉग्निशन कर सकते हैं कोई भी पीपल को। इंडियन रेलवे आज डेवलप जो कि ह्यूमन एंड रोबोट जो कि नेम्ड जो कि ASSC अर्जुन इसका नाम रहे।
एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन टू एनहांस द पैसेंजर जो कि सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी को जो कि बढ़ावा देना, एंड सिक्योरिटी हो गया, एंड सर्विस डिलीवरी, एंड मार्किंग ए फर्स्ट ऑफ इट्स जो कि काइंड एंड इनिशियल जो कि आक्रस ऑफ द रेलवे नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, विच कंट्री विल रिप्लेस बांग्लादेश इन आईसीसी जो कि मेंस T20 वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी कंट्री ने रिप्लेस करी है बांग्लादेश, पता ही होगा अभी के टाइम में आईसीसी में से जो कि मतलब जो मैच होने वाले वहाँ से बाहर हो चुकी है ना। एंड किसने, कौन सी कंट्री के द्वारा ये रिप्लेस करवाया गया है। देखिए जो आईसीसी मेंस टीम की बात कर रहा हूँ, टोटल टीम जो पार्टिसिपेट करने वाला है, टोटल 20 टीम पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड इनमें से जो बांग्लादेश रहे ना, ये बाहर हो चुकी है। एंड इनके प्लेस में जो इंक्लूड करी गई है वो है स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड की काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था, इसीलिए जो कि स्कॉटलैंड को इंक्लूड करी गई है। बांग्लादेश को क्यों आउट करी गई है, मतलब बांग्लादेश की यही कहना था कि इनकी जो भी मैच होने वाला है ना, ये जो कि इंडिया में नहीं होना चाहिए, ये यही चाह रहे थे। मतलब देखिए ये हमने डिस्कस कर रहे हैं 2026 की बात कर रहे, तो ये 10th नंबर के एडिशन, इतनी सी बात तो पता ही होगा। 10th नंबर के एडिशन किसने होस्ट कर रहा है, होस्ट कर रहा है इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट कर रहा है। तो देखिए जो बांग्लादेश रहे, इन्होंने कहा कि जो इनकी जो भी मैचेस रहे ना, वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। बट आईसीसी, अभी के टाइम में आईसीसी के जो चेयरमैन है वो तो जय शाह रहे हैं ना, तब वो बताया क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि इनकी जो मैच रहे इन्हें इंडिया में नहीं पसंद आ रहा है, वहाँ इंडिया में नहीं हो सकता है, इन्हें और दूसरी जगहों में शिफ्ट कर दो। जैसे कि श्रीलंका में जो मैच होने वाला है, असल में ये होस्ट कर रहा है इंडिया, एंड श्रीलंका में क्यों हो रहा है, जो पाकिस्तान की जो भी मैचेस है ना, वो श्रीलंका में होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। तो अभी के टाइम में इसीलिए बांग्लादेश को जो कि एंड इन्होंने जो बताया कि हमें इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, तो आईसीसी ने यही बताया कि नहीं खेलना है तो मत खेलो, चले जाओ, और भी दूसरे कोई भी खेल लेंगे। तो इसके प्लेस में स्कॉटलैंड को इंक्लूड करी गई है। बस इतना सा बात ध्यान में रखिएगा। तो स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या होने वाला है, कैपिटल जो कि एडिनबर्ग हो गया। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि पाउंड स्टर्लिंग। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो हो रहा है ना, कौन सी जो स्टार्ट होने वाला है, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 8 मार्च 2026 तक चलने वाला है। क्लियर इतनी इस बात। जो कि वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया में जो होने वाला है वो वानखेड़े स्टेडियम में, ध्यान में रखिएगा। एंड मूव जो कि हुई जो कि रिजल्ट एंड द स्कॉटलैंड इंक्लूजन इन द टूर्नामेंट ऑफ द प्लेस था जो कि बांग्लादेश, एंड वाज जो कि क्रिटिसाइज बाय द फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड एक्सपर्ट एंड जो कि क्रिकेटर जो कि एसोसिएशन। बस ध्यान में रखिएगा। टीमिंग आर द सेड मूवमेंट ऑफ द गेम, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेलीकॉप्टर जो कि MRO ऑफ इन एशिया, असम में, ध्यान में रखिएगा। जो फाउंडेशन स्टोन मतलब हेलीकॉप्टर जो MRO फाउंडेशन स्टोन की हब की आधारशिला रखी है, किसने रखी है और कहाँ रखी है। MRO ऑफ नहीं, MRO हब की आधारशिला रखी है। मतलब इसके क्या काम है, क्या असल में हेलीकॉप्टर की जो कि मरम्मत करी जा सकता है, यानी मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, वहाँ करी जाने वाला है, तो असम में। क्लियर। ये किसने जो कि फाउंडेशन स्टोन इसके रखी है, हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके साथ इंडियन आर्मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों ने मिलकर। क्लियर। बस ध्यान में रखिएगा। तो बात कर रहे हैं हॉल के बारे में, नहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में रहे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, है ना। इतनी सी बात तो पता ही हो बेंगलुरु में। एंड जो CMD रहे वो कौन रहे, DK सुनील रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, असम की एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो है मिसामारी में हो रहा है। देखते हैं, मतलब स्थापना करी जा रहा है। इन ए मूव ऑफ द बूस्ट एंड इंडिजिनस जो कि डिफेंस एंड ऑपरेशनल जो कि रेडीनेस इन इंडिया जो कि ईस्टर्न थिएटर द GOC ऑफ द, बस ध्यान में रखना। एंड जो कि देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ये मिसामारी असम में जो कि स्थापना करी जा रहा है। नंबर 6, हाउ मेनी पीपुल वे आर अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2026। पद्म विभूषण अवार्ड की जो कि घोषणा करी जा चुकी है। मतलब पता ही होगा, ये दी जाती है जो रिपब्लिक डे रहे, इसी के उद्देश्य में दी जाती है ना, इसी डे के अवसर पर। तो अभी के टाइम में कितने की जो कि पद्म विभूषण दी गई है,
ध्यान में रखिएगा 5 जनों को दी गई है। फिर देखिए असल में ये जो पद्म विभूषण है ना, अभी के टाइम में पद्म भूषण की भी घोषणा करी गई है, पद्म विभूषण 5। एंड देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछे तो वो तो भारत रत्न रहे, है ना, वो तो पता ही होगा। तो इसके बाद पद्म विभूषण रहे, है ना, इसके बाद पद्म भूषण रहे, वो जो दी गई है 13 जो कि पर्सन को दी गई है। एंड जो पद्मश्री रहे, श्री रहे कितने जनों को दी गई है 113। फिर टोटल जो रहे, टोटल पद्म जो अवार्ड रहे वो 131 पीपल को दी गई है। पिछले साल की बात क्या भूल गए, जो पिछले साल जो कि पद्म भूषण की बात करें, पहले पद्म विभूषण का बताना। पद्म जो विभूषण रहे कितने जनों को दी गई थी, पद्म विभूषण दी गई थी जो कि 7 पीपल को, है ना। एंड पद्म भूषण जो रहे, पद्म भूषण दी गई थी 19% को। एंड जो कि पद्मश्री पूछे तो वो दी गई थी 113, है ना, वो भी 130 था पद्मश्री। खैर इतना डिटेल में हमने नहीं डिस्कस करते, बस बात रहे तो हमने डिस्कस कर ली। बस अभी के टाइम में जो डाटा रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो टोटल जो दी गई थी ना, जो 2025 की बात कर रहा हूँ, 139 पीपल को दी गई थी। एंड अभी के टाइम में टोटल 131 जनों को दी गई है। क्लियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो ना, असल में देखिए ये तो हमने डिस्कस कर ली, हो गया ना क्लियर। तब पद्म विभूषण की जो शुरुआत रहे ना, कौन सी ईयर जानते हो ना, शुरुआत करवाया गया था 1954 में। और एक बात बता दूँ, जो फर्स्ट पद्म विभूषण की शुरुआत, एंड अगर पद्मश्री रहे, पद्म विभूषण जो भी नाम रहे ना, वो तो सबसे महत्वपूर्ण ही है। एंड जो आप जिन भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, इसी स्टेट के बारे में एग्जैक्टली जो भी पद्म विभूषण एंड पद्मश्री रहे, इसी के नाम बस याद रख लेना, वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए, है ना। तो रहने देते हैं, देखते हैं डिटेल में। ये भी देख सकते हो किससे दी गई है फॉर जो कि 2026 प्रेसिडेंट जो कि आज अप्रूव जो कि कन्फर्मेंट ऑफ 131 पद्म अवार्ड इंक्लूडिंग 2 जो कि ड्यूकेस, बस ध्यान में रखना, ड्यूकेस ऑफ द अवार्ड एंड देन द कंट्रीज 1, बस ध्यान में रखना दी गई है। 5 जो कि पद्म विभूषण एंड 13 पद्म भूषण, 113 जो कि पद्मश्री, टोटल 131। क्लियर इतनी सी बात। यहाँ भी देख सकते हो क्या रहे, जो पद्म भूषण रहे, है ना, पद्म भूषण जो कि श्री धर्मेंद्र सिंह रहे, देवल को दी गई है पोस्टुमसली, यानी पोस्टुमसली मतलब डेथ हो चुकी है, महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। एंड श्री के.टी. थॉमस, इन्हें जो कि पब्लिक अफेयर के क्षेत्रों में दी गई है। M.S.N. राजम, आर्ट के क्षेत्रों में। श्री पी. नारायण, इन्हें दी गई है लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में, केरला से बिलोंग कर रहे हैं। श्री V.S. जो कि अच्युतानंदम, पोस्टुमसली दी गई है, मतलब डेथ हो चुकी है, केरला से रहे, है। एंड और क्या क्या रहे, पद्म भूषण की बात करें तो 13% को दी गई है। मिस्टर अलका जो कि योग यागिक जो कि आर्ट के क्षेत्रों में। श्री भगत सिंह कोश्यारी जो कि पब्लिक अफेयर उत्तराखंड से रहे। श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी जो कि पलानीस्वामी इन्हें दी गई है, तमिलनाडु से इन्होंने रहे। श्री मोहम्मदी रहे, आर्ट क्षेत्रों में दी गई है ना। तो सारे के सारे जो भी स्टेट से आप जिन भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, इसी के स्टेट के बारे में याद रखिएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सारे के सारे PDF तो आपको दी ही जाएगी, तो रीड कर लेना। ये भी देख सकते हो, ये भी वही लिखी गई है जो हमने अभी डिस्कस करी है ना। श्री धर्मेंद्र जो कि सिंह देओल रहे, इन्हें जो कि महाराष्ट्र से रहे। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में जानकारी लिखी गई है, एंड ये ऑफिशियल डाटा है ना। श्री के.टी. थॉमस जो कि पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में केरला से रहे। एंड M जो कि मिस्टर N राजम राय आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से रहे, है ना। श्री पी. नारायण रहे, लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में केरला से रहे। एंड श्री V.S. जो कि अच्युतानंदम, पोस्टुमसली दी गई है, डेथ हो चुकी है, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में एंड केरला से रहे। एंड अभी के टाइम में जो 6 फील्ड में 6 NRI को दी गई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो रहे, है ना। मुझे बता सकते हो नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, यानी PVD डे जिसे कहा जाता है, 9 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है ना। यहाँ भी देख सकते हो काफ़ी डिटेल में भी लिखी गई है। एंड ये तो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। मतलब देखिए जो भी स्टेट रहे वो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण होती है कोई भी स्टेट के लिए। अगर आप पूछो कि जो है ना, सारे के सारे स्टेट के बारे में याद रखना, आप जिन भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैंने तो उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ, तो उड़ीसा के बारे में जो रहे ना वो जान लेते हैं। देखिए उड़ीसा से किसने रिसीव करी है, बता देता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, फिर नाम लिख देता हूँ। देखिए उड़ीसा से 4 जनों को दी गई है। एक तो रहे श्री, किसे दी गई है,
श्रीचरण वेम्ब्रम, श्रीचरण वेम्ब्रम को दी गई है, श्रीचरण वेम्ब्रम। एंड इन्होंने जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्रों में दी गई है, ओडिशा से बिलोंग कर रहे हैं, श्रीचंद्र वेम्ब्रम, है ना। एंड और एक है और क्या रहे, श्री महेंद्र कुमार मिश्रा, ये भी ओडिशा से बिलोंग कर रहे हैं। और कौन से रहे, 4 व्यक्ति को दी गई है ना, श्री सीमांचल पात्रो TRO, है ना, इन्होंने भी आर्ट के क्षेत्रों में इन्हें दी गई है, काफ़ी बातें रहे। एंड ये दोनों के दोनों जो एजुकेशन के क्षेत्रों में, एजुकेशन एंड लिटरेचर के क्षेत्रों में दी गई है, श्री महेंद्र कुमार जो कि मिश्रा एंड जो कि श्री चरण वर्मा, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड श्री सीमांद्र जो कि पात्रो, श्री सीमांद्र पात्र, क्लियर, सीमाचल पात्र, इन्हें जो दी गई है आर्ट के क्षेत्रों में। एंड श्री और क्या रहे, और जो 4th पर है वो है शरद कुमार, श्री शरद कुमार पात्र, इन्हें दी गई है भी आर्ट के क्षेत्रों में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये भी रीड कर सकते हो, सारे के सारे PDF भी वो दी गई है। नंबर 7 क्या रहे, वेयर विल द WEF जो कि 3rd सेंटर फॉर जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एस्टेब्लिश, कौन सी प्लेस में एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, तो हमने डिस्कस करे WEF यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रहे, जानते हो ना, इसकी जो स्थापना रहे 1971 रहे, है ना। हेडक्वार्टर जो कि कोलोंजी स्विट्जरलैंड में रहे हेडक्वार्टर। एंड प्रेसिडेंट अभी के टाइम में पूछे तो वो है बॉर्ज व्रेंडी रहे, है ना। खैर वो इतना डिटेल में हम नहीं डिस्कस करते। कैपिटल तो स्विट्जरलैंड में यानी कोलोंजी स्विट्जरलैंड में। किसकी बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। असल में इन्होंने जो कि 3rd सेंटर जो कि स्थापना करी है, 4th इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन रहे, इसकी 3rd सेंटर वो आंध्र प्रदेश में। देखते हैं डिटेल में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताना, अमरावती रहे, है ना। CM तो N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर जो कि S अब्दुल नजीर, काफ़ी बातें रहे। बिसाइड आंध्र प्रदेश द अदर जो कि न्यू सेंटर जो कि सेंटर्स विल जो कि फ्रांस एंड UK अदर रहे, एंड आंध्र प्रदेश में अभी के टाइम में रहे। एंड ईच सेंटर ऑफ द वर्क विद द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एंड डेवलपर जो कि पार्टिसिपेटेड पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। एंड ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन 500 सिंगल मैचेस। इम्पोर्टेंट है, किसने जो कि फर्स्ट इंडियन शूटर बने जो कि विन करिए 500 सिंगल मैचेस में विन करिए, PV सिंधु। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, PV सिंधु। PV सिंधु का फुल फॉर्म जानते हो ना, जो कि पुसरला वेंकट सिंधु। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने देखिए फर्स्ट इंडियन बने, बट 6th जो कि वर्ल्ड की 6th प्लेयर बने। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। एंड PV सिंधु बने जो कि 500 सिंगल मैचेस में विन करने वाला। तो बात करें इनके बारे में, मुझे ये बात बताना, इन्होंने भी अर्जुन अवार्ड रिसीव करी है 2013 में। मुझे एक बात बताना, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत बता सकते हो, 1961 रहे। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत बता सकते हो, 1985 रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे। पुलिजर प्राइज 1917 रहे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 69 में रहे, 1969 सिर्फ 69 रहे। और जो ग्रामी अवार्ड 1959 रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की जो कि 1991 एंड 92 के बीच में शुरुआत करवाई गई, है ना। एंड 1991 में भी जो सरस्वती अवार्ड एंड जो व्यास अवार्ड की शुरुआत करवाई गई। कोई भी रिवर के नाम से अगर आपको अवार्ड पूछे जाए तो दोनों अवार्ड रहे, है ना। एक तो रहे सरस्वती अवार्ड और एक रहे व्यास अवार्ड, दोनों को दोनों 1991 रहे, 1991 में जो कि शुरुआत करवाया गया था। खैर वो रहने देते, देखते हैं क्या रहे, बस यही लिखी गई है, नाम याद रखना। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, यानी आज की डेट में, यानी 28 जनवरी। आज की तो 28 जनवरी रहे, तो इसी डेट में जो कि डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि प्राइवेसी की जो इंपॉर्टेंस रहे क्या है क्या नहीं है वो ऑब्जर्व करी जाती है 28 जनवरी। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, डे वाला क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारे भी डिस्कस करी है। मुझे अब बताना जो भी डे आपको याद है नीचे कमेंट करने के लिए कोशिश करना, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड
हमने काफ़ी बार भी डिस्कस करी है, अगर आपको नहीं पता तो बताना, वो भी हमने फिर डिस्कस करेंगे। डाटा प्राइवेसी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जनवरी 28 एवरी ईयर टू द राइज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग पर्सनल जो कि इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है इसके जो प्रोटेक्शन करना यानी प्रोटेक्टिंग करना क्या इंपॉर्टेंस रहे, क्या अहमियत रहे, ये जो कि दर्शाती है। क्लियर। प्रमोटिंग जो कि प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन विसाइड द जो कि प्रैक्टिस नोन आज द डाटा प्रोटेक्शन डे इन यूरोप। बस ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन मेघावयुरु ये ऑब्जर्व करी जाए, मेघाबुरु BURU ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कंडक्टेड किया जा रहा है CRPF इन स्टेट, कौन से स्टेट में, झारखंड में। उद्देश्य क्या जानते हो ना मेघाबुरु, उद्देश्य यही है कि वहाँ जो नक्सलिज्म रहे ना, नक्सलिज्म यानी जो माओवादी रहे, इसे खत्म करना इसका उद्देश्य है। क्लियर। ऑपरेशन मेघाबुरु किसने शुरुआत करी, ये इंपॉर्टेंट है, CRPF। एंड कहाँ शुरुआत करी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो झारखंड में शुरुआत करी। एंड क्यों शुरुआत करी, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, नक्सलिज्म को खत्म करना। क्लियर। तब बात कर रहे हैं हमने एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो जो झारखंड की वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ना, रहने देते। एंड फिर बात करें किसके बारे में, तो बस रहने देते। और भी मुझे ये बताना, इंडिया जो एम रखी है ना नक्सलिज्म को पूरी तरह इंडिया से ख़त्म करने के लिए, वो 2026 की इसी ईयर की रखी गई है ना, 31 मार्च तक पूरी तरह ख़त्म करना उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें झारखंड के बारे में, कैपिटल तो पता ही होगा रांची रहे। एंड CM तो जो कि हेमंत सोरेन रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा पूछे तो असम की है, ध्यान में रखना। एंड हेमंत सोरेन रहे, एंड लिख देते हैं ना हेमंत सोरेन। एंड गवर्नर तो पता ही होगा, गवर्नर है जो कि संतोष कुमार गंगवार। क्लियर। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, एंड डिटेल देखते हैं ना, बस यही लिखी गई है। ऑपरेशन जो कि मेघाबुरु इज ए लार्ज जो कि स्केल जो कि एंटी माओइस्ट जो कि काउंटर जो कि इंसर्जेंसी ऑपरेशन एंड कंडक्ट करी गई है इन दी सानंद फॉरेस्ट जो कि सरानंद फॉरेस्ट जो कि रीजन ऑफ वेस्ट सिंहभूम झारखंड में। इट वाज जो कि लॉन्च इन दी जनवरी 2026। इट ए टारगेट जो कि माओइस्ट जो कि स्ट्रेंथ होल्ड जो रहे, जो कि स्ट्रांग होल्ड रहे, इससे खत्म करना इन दी कुमुदी एरिया अंडर द जो कि खाइरीबुरु पुलिस स्टेशन जो कि लिमिट्स। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।